अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 38। इसमें कहता है जी आपके पास ये डेटा, इसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करनी है दो रिग्रेशन लाइन। गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द एस्टिमेटेड लाइन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज दिस एंड फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू। मतलब उसका कहने का पहले आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे, फिर ही आप ये डेटा पुटअप करेंगे ना किसी जगह। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। अब इसमें दो तरीके थे। एक तो था कि हम इसी डेटा को ऐसे ही यूज़ कर लें, बट वो यहाँ पे इसका स्केयर भी होगा, मैं पहले देख लेता हूँ। हाँ, स्केयर भी है। अच्छा, एक तो ये है कि इसका एस एक्स वाई दिया होता तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अभी नहीं दिया हुआ तो आपको इसके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लें, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको आता होगा, आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 और 4 में कर लिया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज का कर लेते हैं पहले। किसके बराबर होता है? एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये निकाल लेते हैं। इस साइड पे हम वाई का निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज में पुटअप कर लेता हूँ। ये 120 है डिवाइड बाई एन। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो यूज़ करना चाहे कर सकता है, बट उससे ज़्यादा ये प्रेफरेबल है। एस वाई ये है जी आपका 300 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये 0 0 से कट जाएगी, ये 0 1 0 से कट जाएगी अगर मैथमेटिक्स रूल से देखें। ठीक है, चलिए हमने तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट स्क्वायर रूट डालना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 120 डिवाइड बाई 10 करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 3.46। इसी तरह इसका भी निकाल लेता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट करके 300 डिवाइड बाई 10 5.48। ठीक है, ये दोनों हमने ले लिए। अब इसके बाद इसको हमने आगे यूज़ करना है। रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस साइड पे वाई नो एक्स के लिए, ठीक है, इस साइड पे हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्स ऑन वाई। ये दो चीज़ें भी हमें चाहिए थी, सारा डेटा बाकी अवेलेबल है। अब इसके लिए हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट चाहिए वाई ऑन एक्स, दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू, ये ऊपर क्या है, पहले क्या है, एस वाई है, ऊपर एस वाई आएगा, नीचे एस एक्स आ जाएगा। आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है? कितना है? 0.8 इंटू एस ओ वाई आपका आया जी 5.48। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल लें या डॉट डाल लें या ब्रैकेट डाल लें, कोई भी चलेगा काम। एस एक्स है जी आपका 3.46। कैलकुलेटर मारे हैं, कैलकुलेटर से ये निकल आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5.48 एंड डिवाइड बाय 3.46। तो ये मेरा आ रहा है 1.26 समथिंग आया होगा आपका भी। मैं दूसरे कैलकुलेटर से भी साथ साथ निकाल रहा हूँ तो उस पर भी 1.26 समथिंग इस तरह आगे आ रहा है। चले, बाकी 2 डिजिट तक फिक्स करना है तो इतना ही आएगा। ठीक है, 3 डिजिट तक करेंगे तो आपका 1.26 समथिंग आएगा। ये निकाल लिया, 1 पॉइंट आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अच्छा इसी के लिए ए भी निकाल लेते हैं हम। ए निकालेंगे, ए की है जी ए वाई ऑन एक्स के लिए है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? वाई ऑन एक्स के लिए माइनस बी सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। सम ऑफ वाई क्या है? सम ऑफ वाई है 1550 एंड माइनस बी है आपका, सॉरी बी तो आपका है 1.26।
1.27 इंटू सम ऑफ एक्स है जी आपका 700। चलिए मैं ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। n कितना है इसका 10। इसको डिवाइड करके मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू लिख लूँगा। एक वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करके देख लेता हूँ। सॉरी गाइस मैं लेट आपको कर रहा हूँ। अच्छा सम ऑफ वाई था जी आपका 1550। सॉरी पहले अपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 1550 माइनस बी है जी आपका 1.27 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स है 700। ब्रैकेट को क्लोज करना, डिवाइड करना, फिर 10 फिर डिवाइड कर देना, एंटर करना। ये आ गया 66.10। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी इतना ही आ रहा होगा 66.10। अच्छा ये आ गया। इसके बाद रिग्रेशन लाइन में लिख लेता हूँ। ये होगी वाई ऑन एक्स के लिए ए प्लस बी एक्स। ए है जी आपका 66.10 प्लस बी है जी 1.27 एक्स। अभी इसकी वैल्यू क्या है आपकी, वो उसने कहा जब आपका एक्स इतना हो तो फिर वाई क्या होगा। एक्स कहते हैं व्हेन एक्स इज 80। देन वाई की वैल्यू क्या होगी 66.10 प्लस 1.27 इंटू 80 डाल देंगे यहाँ पे। एक्स की जगह मैंने 80 डाल दिया। ठीक है, ये बन जाएगा 66.10 प्लस 1.27 मल्टीप्लाई बाई 80। तो जी ये आ गया जी आपका 167.70 167.70। ठीक है, अच्छा अभी हम एक्स वन वाई के लिए उसको सोल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ना सेपरेट कर लेता हूँ ताकि हर चीज़ मिक्स अप ना हो। अच्छा एक्स वन वाई के लिए बी हमने फाइंड आउट करना। बी एक्स वन वाई के लिए दैट विल बी एस बाई एस होगा। पहले एक्स है तो एक्स ऊपर आ जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा। आर है जी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 इंटू एस एक्स है जी आपका आया 3.46। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एस वाई है जी आपका 5.48। कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 3.46 एंड डिवाइड बाई 5.48। तो जी ये मेरा आ रहा है 0.51। बी आ गया जी 0.51। अब ए का फार्मूला लिखता हूँ। ए किसके बराबर होता है, जब एक्स वन वाई होगी तो पहले एक्स आएगा सम ऑफ एक्स माइनस बी इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। ठीक है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। कोशिश करते हैं यहाँ ही शुरू हो जाए क्योंकि ये इजी हो जाएगा जब आपको नोट्स देने हैं ना। तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सम ऑफ एक्स है जी आपका ये दिया हुआ 700 माइनस बी है जी आपका
0.51 into sum of y, that is 1550, divided by n है जी आपका 10। कैलकुलेटर पर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 700 माइनस का 0.51 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 10, ब्रैकेट को क्लोज करके डिवाइड बाई 10 करना है। तो ये आ गया आपका माइनस का 9.05। उम्मीद है आप लोगों का भी इतना ही आ रहा होगा। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन में लिख लेता हूँ x1 y के लिए, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी वाई। ए है ये आपका माइनस का 9.05 प्लस बी है ये आपका, बी आया यहाँ पे आया होगा 0.51 है, साथ वाई आ गया। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा व्हेन आपका y इज इक्वल टू, दूसरी रिग्रेशन लाइन में उसने कहा y जब आपका 160 हो, ये 160 हो, तब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा, जब 160 होगा इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। ये 1 ये है माइनस का 9.05 प्लस 0.51 इंटू 160। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। यह है माइनस का 9.05 प्लस 0.51 मल्टीप्लाई बाई 160, ये 72.55 आ गया। ठीक है, ये अंतर क्लियर हो गया ना। यही हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, इनके वजह से हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करना पड़ी। उम्मीद है आपको सारी समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।